कामाख्या मंदिर भारत के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली मंदिरों में से एक। यहाँ की शिला पूजा को लेकर सदियों से असंख्य कहानियां और रहस्य प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यह शिला सिर्फ देवी का प्रतीक नहीं बल्कि उनके शरीर का वास्तविक हिस्सा है, जिसमें अनंत शक्ति और रहस्यमय ऊर्जा निवास करती है। भक्त इसे आशीर्वाद का स्रोत मानते हैं, लेकिन तांत्रिक इसे असीमित शक्ति पाने का मार्ग समझते हैं। क्या ये पूजा सचमुच इच्छाएं पूरी करती है या आत्माओं को कैद कर लेती है? आज हम इस रहस्य के अंधेरे में उतरेंगे। कही एन कही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। कामाख्या मंदिर असम की पहाड़ियों पर बसा है। दिन में ये जगह आस्था और भक्तिभाव से भरी रहती है, लेकिन जैसे ही रात ढलती है, हवा में अजीब सन्नाटा और डर उतरने लगता है। कहते हैं कि यहाँ की शिला सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि ये देवी कामाख्या का जीवन स्वरूप है। कुछ मानते हैं कि इस शिला से निकलती शक्ति भक्त की हर इच्छा पूरी कर देती है, लेकिन कुछ लोगों के साथ हुआ अनुभव इतना भयावह रहा कि वे दोबारा कभी मंदिर के पास तक नहीं गए। क्या ये सिर्फ एक पूजा है या ये कोई गुप्त द्वार है एक ऐसी दुनिया का जहां इंसान जाने के बाद कभी पहले जैसा नहीं लौटता? मेरा नाम अरविंद है। मैं हमेशा रहस्यमयी और डरावनी जगहों की खोज करता आया हूं। जब मैंने सुना कि कामाख्या मंदिर की शिला पूजा ही असली रहस्य है, तो मैंने निश्चय किया कि मैं इसे अपनी आंखों से देखूंगा। लोगों ने चेतावनी दी, रात को मंदिर के पास मत जाना, पूजा का रहस्य इंसान को निगल लेता है। लेकिन मैं रुका नहीं। मैं जानना चाहता था, क्या सच में देवी की शक्ति इस शिला में है या ये सब सिर्फ अंधविश्वास है? रात के करीब 11 बजे मैंने अकेले मंदिर की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। ऊपर घना अंधेरा था, पेड़ों से छनकर आती ठंडी हवा मेरे शरीर को कांपा रही थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन अचानक ढोल की आवाज सुनाई दी। धम धम धम। आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे किसी गुफा के भीतर से आ रही हो। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। क्या ये वही तांत्रिक पूजा की ध्वनि है जिसके बारे में सुना था? आखिरकार मैं गर्भगृह तक पहुंचा। वहां अंधेरा था, सिर्फ एक दीपक जल रहा था जिसकी लौ कांप रही थी। और सामने वह शिला थी, लाल रंग की, रहस्यमयी और ऐसी लग रही थी मानो उसमें से हल्की हल्की धड़कन निकल रही हो। हाँ, धड़कन। मैंने कान लगाया तो लगा जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। धक धक धक। ये कैसे हो सकता है? मैं घबरा गया। क्या ये सिर्फ मेरा भ्रम था या सच में इस शिला में देवी की शक्ति जीवित थी? मैं गर्भगृह में खड़ा था, सामने वही रहस्यमयी शिला। अचानक हवा भारी होने लगी, दीपक की लौ तेज तेज कांपने लगी और फिर बुझ गई। अंधेरे में मेरी सांसें तेज हो गईं। कौन है वहां? चुप्पी, सिर्फ शिला से निकलती अजीब सी गंध, जैसे लोहे और खून की। मैंने हाथ बढ़ाकर शिला को छूने की कोशिश की और तभी ढोल नगाड़ों की आवाज तेज हो गई। धम धम धम। पूरा गर्भगृह गूंज उठा और अचानक मुझे लगा किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। यह क्या है? मैंने चीख मार दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे हाथ पर गहरे लाल निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने जलते लोहे से पकड़ लिया हो। तभी गर्भगृह के पीछे के दरवाजे से कुछ छायाएं अंदर आईं। काले वस्त्र पहने, चेहरे पर राख लगे हुए, उनकी आंखें चमक रही थीं। हाँ, वे तांत्रिक थे। उनके हाथों में खोपड़ियां और लाल फूल थे। वे शिला के चारों ओर बैठकर मंत्रोच्चार करने लगे। ओम ह्रीं क्लीं कामाख्याय नमः। मंत्रों की गूंज ऐसी थी कि मेरे कान फटने लगे। मुझे लगा जैसे पूरा कमरा हिल रहा हो। दीवारों पर अजीब आकृतियां बन रही थीं और शिला से लाल रोशनी निकलने लगी। अचानक मैंने देखा, शिला से निकलकर एक आकृति बनी। वह कोई महिला थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। मैं कांप गया। क्या ये देवी है या कोई भूत? वह आकृति धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमीन में जैसे धंस गए थे। वह और पास आए और उसने फुसफुसाया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरी रीढ़ की हड्डी जम गई। कौन हो तुम? देवी हो या कोई आत्मा? मैंने हकलाते हुए पूछा। उसने चीख मारी, मैं हूँ शक्ति, मैं हूँ विनाश। पूरा कमरा हिल उठा। दीपक अपने आप जलने लगे और तांत्रिक मंत्र और जोर से जपने लगे। अचानक मेरी गर्दन पर किसी ने पकड़ ली। मैंने महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत मुझे हवा में उठा रही है। मेरे पैर जमीन से ऊपर उठ गए। मैं दम घुटने लगा। छोड़ो प्लीज, मैंने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तांत्रिक अब भी आंखें बंद करके मंत्र जप रहे थे और वह आकृति हंस रही थी। तुम इंसान देवी के रहस्य को जानना चाहते हो तो पहले मरना होगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ऐसा लग रहा था कि अब मेरी आखिरी घड़ी आ गई है। मेरी सांसें थमने लगी थीं, गला जकड़ा हुआ था, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वह लाल आंखों वाली आकृति पास झुककर बोली, शिला की पूजा सिर्फ भक्ति नहीं है, ये रक्त और आत्माओं का सौदा है। उसकी आवाज सीधी मेरे कानों में नहीं, मेरे दिमाग में गूंज रही थी।
मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, तभी अचानक मंत्रोच्चार और जोर से गूंजने लगे। तांत्रिकों ने एक साथ अपनी खोपड़ियों में भरा हुआ लाल तरल खून जैसा शिला पर उड़ेल दिया। शिला तुरंत चमक उठी और मेरा शरीर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। मैं खांसते हुए उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस आकृति की नजर अब भी मुझ पर थी। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? देवी हो या कोई प्रेत? वह हंस पड़ी, हंसी इतनी खौफनाक कि मेरे कानों में खून उतर आया। देवी भक्तों को शक्ति देती है, लेकिन मैं उस शक्ति का अंधेरा हिस्सा हूँ, जिस हिस्से की पूजा सिर्फ तांत्रिक करते हैं। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। तो ये शिला सिर्फ देवी की शक्ति नहीं, इसमें अंधकार भी है। वह धीरे से बोली, हाँ, हर इच्छा का दाम चुकाना पड़ता है। कोई यहाँ सुख मांगता है तो उसे दुख भी मिलता है, कोई धन मांगता है तो उसे जीवन खोना पड़ता है। इतना सुनते ही अचानक गर्भगृह की दीवारों पर हाथों के निशान उभर आए, जैसे सैकड़ों लोग यहाँ कैद होकर छटपटा रहे हों। उन हाथों से खून टपक रहा था और उनकी चीखें मेरे कान फाड़ रही थीं। मैंने घबराकर पीछे देखा। तांत्रिक अब भी मंत्र जप रहे थे, लेकिन उनकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, जैसे वे इंसान ही न रहे हों। वह आकृति अब शिला पर बैठ गई और उसकी आंखें सीधे मेरी आत्मा को चीर रही थीं। अब तुम्हारी बारी है। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी कोई इच्छा लेकर आए हो? बोलो। मैं कांपते हुए चीख पड़ा, नहीं, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता था। बस यही जानना चाहता था कि शिला पूजा का असली रहस्य क्या है। उसने जोर से चीख लगाई, सच जानना चाहते हो तो सुनो, ये शिला कभी देवी का प्रतीक नहीं थी, ये स्वयं देवी के शरीर का हिस्सा है। मैं सन रह गया। क्या? हाँ, सदियों पहले जब सती का शरीर टुकड़ों में बंटा था तो उसका योनि भाग यहीं गिरा था। यही शिला उसी का प्रतीक है। ये सिर्फ भक्ति का स्थान नहीं, ये जीवन और मृत्यु का संगम है। यहाँ पूजा करने वाले को शक्ति मिलती है, परंतु वही शक्ति उसे नष्ट भी कर देती है। मेरे पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। पूरा गर्भगृह खून की नदी जैसा हो गया। मैं डर के मारे चीख पड़ा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन मेरे सामने सच खड़ा था। गर्भगृह की दीवारें अब कांप रही थीं, हर जगह से खून रिस रहा था। वह आकृति शिला पर बैठी हंस रही थी। तुम सच जानना चाहते थे ना? तो अब देखो, सच कितना डरावना होता है। तांत्रिक अब उन्माद में थे। वे अपने शरीर पर राख मल रहे थे, कुछ अपने हाथों को काटकर खून टपका रहे थे और वह सब शिला पर चढ़ा रहे थे। हर बूंद खून के साथ शिला और ज्यादा चमक रही थी और उसकी धड़कन अब साफ सुनाई दे रही थी। धक धक धक। मेरा शरीर कांप रहा था। अगर यह सच है तो मैं यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाऊंगा। अचानक हवा का झोंका आया और मेरे चारों ओर धुंध छा गई। उस धुंध में मुझे सैकड़ों चेहरे दिखाई दिए, चेहरे जिनकी आंखों में दर्द था, उनकी हड्डियां टूटी हुई थीं और उनकी चीखें हवा में तैर रही थीं। हम भी आए थे यहाँ, सच जानने, इच्छा मानने, लेकिन शिला ने हमें निगल लिया। उन आत्माओं की चीखें मेरे दिमाग को फाड़